ऑब्जेक्टिव वीडियोज़ का। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं स्पेशल वीडियोज़ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उसको करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप देख लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पास है, उसमें दिया गया है कि निम्न में कौन 120 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो आपको 120 का अभाज्य गुणनखंड है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग लिख लेंगे 120 और इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्या से उसको भागा देते जाएंगे। तो 120 है तो 60 बार में 2 का पहाड़म कट जाएगा, 60 है तो 2 का पहाड़म 30 बार में कट जाएगा, और 30 है तो 2 का पहाड़म 15 बार में कट जाएगा, और 15 है तो 3 का टेबल में 5 बार में, और 5 जो है 5 का टेबल में 1 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, और गुना 3 गुना 5, तो ये सारा नंबर मिल गया। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 3 बार 2 होना चाहिए और 3 और 5 होना चाहिए, तो ऐसा नंबर खोजेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको मिल जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, फिर 3 है फिर 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है 26 और 91 का महत्तम समावर्त दिया हुआ है ना 13, और 26 और एक लघुत्तम समावर्त निकालना है। यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है 26 91 का कितना 13, और इसका एलसीएम निकालना है। ऐसा क्वेश्चन पिछले सीरीज में भी हम आपको बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा होता है। ठीक है, हम लोग बनाते हैं कैसे बनेगा इस तरह क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे फार्मूला, क्या, एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल टू ए गुना बी। जिस नंबर का एचसीएफ एलसीएम गुना निकाल रहे हैं ना, एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे, और वहाँ से क्या करेंगे हम लोग, वो दोनों नंबर को भी गुना कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम रखेंगे इधर ही बायां साइड में, और उधर ए गुना बी है बाई एचसीएफ उधर चल जाएगा। ठीक है, अब सारा वैल्यू लगा देना है। दो संख्या कौन कौन था इसमें, तो दो संख्या है 26 और 91। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि दो नंबर 26 91 है, तो 26 गुना 91 बाई एचसीएफ कितना दिया हुआ है 13, तो एचसीएफ 13 है तो 13, और 13 के टेबल में 13 26, 13 दूना 26, 13 7 91, इसको कट कर देते हैं ना, तो इसको कट कर देते हैं या फिर इसको कट कर देते हैं, 13 दूना 26, तो 2 बार में ये कट हो गया, तो 2 बार में कट हो गया, तो 91 और 2 बचा, तो 91 को 2 से गुना कर देना है। ठीक है, 91 को हम लोग क्या करेंगे कि 2 से गुना कर देंगे, 91 गुना 2, तो जब इसको गुना करेंगे तो 2 और 8, तो 182 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में आपको मिलेगा 182, तो ये सही आंसर है। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग पास में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखना है किस तरह से इसको सॉल्व करना है। बोल रहा है 96 और 104 का एचसीएफ क्या होगा। बहुत आसान है, इसको बहुत तरीके से बनाया जाता है। एक आसान तरीका आपको बताते हैं, इस तरह से आप बनाइए, है ना। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड ही बता देते हैं, यही सही रहेगा, है ना। तो 96 को पहले हम लोग तोड़ लेंगे, 96 को हम लोग तोड़ देंगे, तो 9 है तो 8 4 बार में कट जाएगा, एक बचेगा 16 हो जाएगा, तो 8 बार में 16 हो जाएगा। फिर 2 के टेबल में 48 है तो 2 और 4 24 बार में, फिर 2 के टेबल में 12 बार में, फिर 2 के टेबल में 6 बार में, और 6 को फिर से तोड़ेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, ये नंबर 6 चला जाएगा 2 का टेबल में 3 बार में, 3 1 बार में। तो ये तो 96 को हम लोग ब्रेक कर लिए। ठीक है, इसी तरह हम लोग 404 का भी ब्रेक कर लेंगे, जिसको हम लोग तोड़ लेते हैं 404 को, तो 404 देखिए 2 का टेबल में ये कट जाएगा। ठीक है, ये 2 का टेबल में क्या होगा, ये कट जाएगा, 2 का टेबल में ये कटेगा। एक सेकेंड रुकिएगा, तो ये 2 का टेबल में कट जाएगा 404, कितना हो जाएगा 202 हो जाएगा। फिर से ये 2 के टेबल में कट जाएगा 101 हो जाएगा। अब 101 ना किसी भी नंबर का टेबल में आता नहीं है, इसलिए 101 बार में ये 1 बार में कट जाएगा, यानी 2 गुना 2 गुना 101 आएगा। ठीक है, तो अब देखना है एचसीएफ में होता क्या है कि कौन सा नंबर मिल रहा है, मैच कर रहा है, वही नंबर हम लोग एचसीएफ में लिखते हैं। तो 2 यहाँ है, यहाँ भी 2 है, 2 यहाँ है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 101 है, 101 कहीं नहीं है और बाकी नंबर नहीं मिल रहा है, यानी जो मैच किया 2 गुना 2, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एचसीएफ हम लोग क्या हो जाएगा 2 गुना 2 यानी कि 4, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला एक धनात्मक संख्या 4q + 1 के रूप में है, तो निम्नलिखित में से क्या होगा।
कोई एक नंबर, इफ द पॉजिटिव नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q+1 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो ये कैसा नंबर बनाएगा। तो सबसे पहले समझना है 4q+1, q एक पॉजिटिव नंबर है ना, तो पॉजिटिव नंबर अगर q की जगह हम 1 लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 1+1, तो यहाँ 4 हो गया, वहाँ 1 5, तो 5 आ गया। अगर 2 लगा देते हैं कितना हो जाएगा, 8 + 1 यानी कि 9 आ जा रहा है, या तो 5 आ रहा है या तो 9 आ रहा है ना। तो ये कैसा नंबर होता है, 5 9 1 एक ओड नंबर होता है, इसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। तो ये कैसा नंबर बनाएगा, ओड संख्या बनाएगा, ठीक है। इस तरह से द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² - 5x प्लस ये 6, इसके शून्यक निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में भी इसको करवाए हुए हैं, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन। तो x² - 5x प्लस 6 बराबर 0 ऐसा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे वाला नंबर को 6 से गुना कर देंगे, 6 हो जाएगा। 6 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पे माइनस में 5 तो हम लोग को मिल सकता है x² माइनस, तो 6 का 6 करेंगे तो 6 में से, ठीक है, 6x में से एक x को घटा देंगे। 6x में से हम लोग क्या करेंगे, एक x को घटा देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में नहीं मिलेगा, घटाने पे नहीं मिल रहा है, जोड़ने पे ऐसे मिलेगा, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, जोड़ने पे होना चाहिए। तो 6 हो जाएगा, 6 को तोड़ सकते हैं, है ना। कैसे तोड़ सकते हैं, 2 का टेबल में 3 बार में, तो 6 आ जाएगा, 3 और 6 को गुना करेंगे ऐसे आ जाएगा। तो हो जाएगा 3x माइनस, जोड़ने पे है तो 2x प्लस 6 बराबर 0। ऐसे ये दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 5 और गुना करेंगे तो प्लस में 6 आएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कॉमन, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो x - 3 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर, x - 3। वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस है आगे तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस वाला नंबर प्लस हो गया, प्लस वाला नंबर माइनस हो गया। 2 के टेबल में 6, 3 बार में इक्वल टू 0। तो हम लोग पास में बचा x - 3, और यहाँ से बच गया क्या क्या, x - 2। तो इसके बाद आपको करना नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे कि -3 उधर लेके जाएंगे इक्वल टू के साइड में, तो +3 हो जाएगा, 2 को भी लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा। यानी कि फाइनली हम लोग का रिजल्ट बचने वाला है x का वैल्यू ये +3 और +2, ठीक है, +3 और +2, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि शून्यक का योग और गुणनफल 4 और 1 है तो द्विघात बहुपद निकालना है। ये पिछले क्वेश्चन में भी बता रहे थे ना, उसमें अलग तरीके से बताए थे, इसमें देखिए क्या क्या करना है। तो जो योगफल है शून्यकों को, उसको अल्फा प्लस बीटा मानेंगे, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, और जो गुणनफल है उसको हम लोग अल्फा गुना बीटा मानेंगे, इसका वैल्यू दिया हुआ 1। एक हम लोग का फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ब्रैकेट के अंदर में, ब्रैकेट के बाहर में x प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, x² माइनस में 4x प्लस में 1, ठीक है। क्या हो गया, x² माइनस में 4x और प्लस में 1, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है, ठीक है। Is the sum and product of the zeros of quadratic polynomial are 4 and 1 respectively quadratic polynomial is। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, x² माइनस 4x प्लस 1। तो इस तरह से बनाना है, बहुत आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पास में आ गया है, किसी बहुपद के लिए ग्राफीय आकृति दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर ग्राफ दिया गया है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इज गिवन, व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px। तो यहाँ आपको देखना है कि जो ग्राफ है आपका ऐसा है ना, ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है आपको काउंट करना है। एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ किया, 3 बार कट किया, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है।